ईडब्ल्यूएस जनरल और ओबीसी के सभी बच्चों का लगभग यूपी पुलिस का डीबीपीएसटी कंप्लीट हो चुका है। अब एससी के बच्चों का डीबीपीएसटी स्टार्ट हो चुका है। एससी के बच्चों का ज्यों ही डीबीपीएसटी स्टार्ट हुआ उसी समय से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई डॉक्यूमेंट को लेके। ओबीसी एक ऐसा कैटेगरी है जिसमें बहुत कम ही ऐसा देखने को मिला है जिसमें किसी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या तो बाहर किया गया हो या फिर उन्हें दोबारा डेट दिया गया हो। लेकिन सबसे ज्यादा ईडब्ल्यूएस में मिला, अब उसके बाद देखने को मिल रहा है जो एससी के बच्चे हैं उनका, क्योंकि एससी के बच्चों का जब डीबीपीएसटी हो जाएगा उसके बाद एसटी का होगा। तो मैं आप लोगों को कुछ एससी के बच्चों के डीबीपीएसटी से जुड़ा प्रॉब्लम बताऊंगा जिसका सोल्यूशन आप लोग करके डीबीपीएसटी में जाइएगा अगर आपका आज या आने वाले दिनों में डीबीपीएसटी होगा। तो देखो, बहुत सारे लोगों को पता है कि जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है या फिर जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है, मतलब जाति प्रमाण पत्र वाला, उसका डेट निर्धारित था कि इस डेट से इस डेट के बीच का होना चाहिए, इस फॉर्मेट पे होना चाहिए। फॉर्मेट नहीं भी था तो भी लगभग चल जा रहा था, लेकिन ईडब्ल्यूएस में फॉर्मेट की वजह से बहुत सारे बच्चों को जनरल में डाल दिया गया था। अब जितने बच्चों को जनरल में डाला गया है उन लोगों की एक लिस्ट उनके उनके जिले के डीएम साहब को भेजा गया है और वो अपने स्तर से तहसीलदार को भेज के उसको वेरीफाई कराएंगे कि ये सही है कि नहीं सही है। तो आप खुद बताओ कि जो तहसीलदार साइन करके वेरीफाई करके बना दिया है आपका ईडब्ल्यूएस, वो कहेगा कि ये गलत है। अगर गलत कह देगा तो ये होगा कि तूने बना कैसे दिया, आप खुद ही सोचो। तो मैक्सिमम चांसेस है कि ईडब्ल्यूएस वाले भी दोबारा जनरल में आने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन एससी के बच्चे कुछ ऐसे हैं जिनको सीधे सीधे बाहर किया जा रहा है। और बाहर क्यों किया जा रहा है? मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिनका किसी का 2016 में बना हुआ था सर्टिफिकेट, जिनका 2012 में बना हुआ है, 18 में बना हुआ है, अपडेट नहीं करवाए थे। उन लोगों में थोड़ा सा मैटर था सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार को लेके, इस वजह से उनका अपडेट नहीं हो पा रहा था। उस कैंडिडेट को ही बाहर किया जा रहा है जिनका जो जाति प्रमाण पत्र है वो दिए हुए समय का नहीं है। आप लोग ध्यान से देखो, ये दो फोटो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लोग ध्यान से देखो, दो फोटो स्क्रीन पे दिख रहा हो। एक जो नोटिफिकेशन में दिया था कि इस आधार पे होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट, और एक जो ये भाई साहब बनवाए हुए हैं। दोनों के ईयर में अंतर आपको दिख रहा है कि संविधान के इस अनुच्छेद के इसके तहत होना चाहिए। जो नोटिफिकेशन में प्रारूप दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है कि 1967 के आधार पे, मतलब नियम 1967 के आधार पे होना चाहिए, जबकि इनका जो बना है उस पे 1963 दिया हुआ है। इसका मतलब सीधे सीधे ये फेक माना जाएगा ना। अब जिसके भी गलती से हुआ हो, इनकी गलती हो या ना हो, लेकिन उसको सही नहीं माना जाएगा। तो इस बच्चे का डीबीपीएसटी 23 तारीख को गोरखपुर में था। इनको सीधे सीधे जाति प्रमाण पत्र मतलब गलत बता के बाहर कर दिया गया, यानी कि इनको सीधे सीधे जनरल में डाल दिया गया। तो जो भी कैंडिडेट एससी के हैं, अगर उनका जाति प्रमाण पत्र 1967 की जगह पे 1963 या कुछ भी लिखा होगा तो ये समझ लो वो सीधे सीधे गलत होगा। आपका इंग्लिश फॉर्मेट पे है या हिंदी फॉर्मेट पे है वो तो बाद में चेक किया जाएगा। जो नियम दिया हुआ है जिसके तहत आपको आरक्षण मिल रहा है, अगर वो सन ही गलत होगा तो आप खुद बताइए कि आपके साथ क्या किया जाना चाहिए। तो ये चीज़ आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपका 1967 के तहत ही बना हुआ है या फिर उसके जगह पे कुछ और है। अगर उसके जगह पे कुछ और है और आने वाले दिनों में है तो आप उसको जल्दी से जल्दी जाके कोशिश करिए कि करेक्शन हो जाए। नहीं हो पाएगा तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, वहाँ पे भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा सबूत कि उनको क्या किया गया है जिनके साथ जिनका जो डॉक्यूमेंट इस तरीके से है। अब कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा है कि सर जो इंग्लिश का फॉर्मेट है उस पर अगर बना है तो क्या होगा। तो देखो, बहुत जगहों पे पास कर दे रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा है कि जो वहाँ पे मतलब मेंबर हैं चेक करने वाले, वो ये कह रहे हैं कि आप इसको लेके जाओ, मतलब उनको दोबारा डेट दे रहे हैं कि आप इसको लेके जाओ अपने तहसीलदार से वेरीफाई करा के ले आओ। मतलब वो तो लड़का ये कह रहा था कि कुछ लिखवा के लाओ। कुछ लिखवाने का मतलब ये है कि वेरीफाई करा के लाओ कि ये जो सर्टिफिकेट है वो मान्य है, यानी कि फर्जी नहीं है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कोई भी तहसीलदार बनाया होगा, अगर वो ओरिजिनल होगा तो वर्तमान जो आपके तहसीलदार हैं वो उसको वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई डायरेक्ट तहसीलदार नहीं करेगा, आप जब ले जाओगे तो सबसे पहले जो लेखपाल है आपके क्षेत्र का वो वेरीफाई करेगा, मतलब वो अपना साइन करके फॉरवर्ड करेगा, तब तहसीलदार महोदय आपका जो जाति प्रमाण पत्र है उसको वेरीफाई करा देंगे, यानी कि कर देंगे। उसके बाद आप दिए हुए समय पे लेके जाओगे तो आपको पास कर दिया जाएगा। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये थोड़ा सा ब्लंडर मिस्टेक हो गया कि उसमें 1967 दिया था और इनका 1963 के आधार पे बना था। अब इसमें सच्चाई क्या है ये तो मुझे नहीं पता कि किस नियम के तहत आरक्षण दिया जाता है, 1967 सही है या 63 सही है। लेकिन मुझे ये पता है कि दिया हुआ जो नोटिफिकेशन है उसमें जो दिया हुआ है उसी के बेस पे ये मानेंगे, बाकी तो आप कितना भी कूदते रह जाओ। ठीक है, तो कुल कहने का मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट में यही एक प्रॉब्लम आ रही है, बाकी वही जो बाहर हो रहे हैं वो लंबाई में बाहर हो रहे हैं, बाकी और कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, 3 फरवरी को आपका डीबीपीएसटी लगभग खत्म हो जाएगा। लगभग नहीं, ये कह लो कि पूरा खत्म हो जाएगा। 10 फरवरी से उम्मीद जताई जा रही है कि रनिंग स्टार्ट हो जाएगी।
रनिंग से रिलेटेड हर जगह ग्राउंड भी तैयार हो गया है। आप लोगों ने नोटिस के माध्यम से खुशखबरी तो सुनी होगी कि इस बार आपको यूपी के बाहर नहीं जाना पड़ेगा और सभी लड़के यूपी में ही ट्रेनिंग करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर सेंट्रल फोर्सेस के ट्रेनिंग सेंटर में अगर आप जाते ना तो एकदम समझ लो कि गार देते आपको, हालत खराब हो जाती। लगभग हर जिलों में स्थायी और अस्थायी सेंटर बना के वहाँ आपका जेटीसी कराया जाएगा। उस तो टेंशन वाली बात नहीं है, रनिंग की तैयारी करो। मतलब टेंशन वाली बात सिर्फ रनिंग को लेके, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। रनिंग की तैयारी करो, रनिंग निकल जाएगी तो समझ लो आपका सिलेक्शन फिक्स हो जाएगा। तो और अगर कुछ पूछना हो तो आप जो स्क्रीन पे इंस्टाग्राम आईडी देख रहे हो उसको फॉलो करके मैसेज कर देना। बाकी कोई समस्या हो तो मुझे आप फोन भी कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।